देखो देखिए, कल हमने पोटेंशियल के बारे में किया था और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर आप किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाते हो, अगर वो चार्ज यूनिट है तो किया गया वर्गडन पोटेंशियल के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हो और दोनों पॉइंट के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है तो किया गया वर्गडन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। याद होगा आपको, ठीक है भैया। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया था KQ अपॉन में R, ठीक है भैया। चलो देखते हैं भैया, जैसा कि हमें पता पोटेंशियल क्या है भैया, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। इस क्या है भैया आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है भैया कि आप इसको ना डायरेक्ट ऐड कर सकते हो इनको, ठीक है भैया। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रूल नहीं लगाना, ठीक है भैया। तो जैसे मान लीजिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, एक चार्ज क्या है भैया आपका Q1 है, ठीक है भैया। बहुत सारे चार्ज है, मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। मैं तीर का निशान नहीं बनाऊंगा क्योंकि पोटेंशियल के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, सीधा ऐसे कर दूंगा, ठीक है भैया। तो इस चार्ज Q1 की दूरी क्या है भैया R1, Q2 की दूरी क्या है R2 और Qn की दूरी क्या है Rn। तो इस पॉइंट पर जो कुल पोटेंशियल होगा वो पहले चार्ज के पोटेंशियल, दूसरे चार्ज के पोटेंशियल डॉट 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 nवें चार्ज के पोटेंशियल के सम के बराबर आएगा। पहले चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा KQ1 अपॉन में R1, दूसरे चार्ज का पोटेंशियल होगा KQ2 अपॉन में R2, KQn अपॉन में R। यहाँ पे आपको कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना, यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई वेक्टर एडिशन नहीं करना, ठीक है भैया। यहाँ पे आपका नॉर्मल एडिशन होगा, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल एडिशन हो गया, ठीक है भैया। तो देखिए K को हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा Q1 अपॉन में R1, Q2 अपॉन में R2 डॉट 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 Qn अपॉन में Rn, ठीक भैया। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक भैया। दोबारा बोल रहा हूं भैया कि किसी पॉइंट पर आप बहुत सारे चार्ज है Q1, Q2, Q3, इनकी दूरी दे रखी है आपको, ठीक है भैया। और आपको इस पॉइंट पर क्या निकालना है, इनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, तो सारे का पोटेंशियल हम क्या करेंगे एज इट इज जोड़ देंगे विदाउट कंसिडरिंग इनके बीच का एंगल। उनके बीच के एंगल को आपको कंसिडर नहीं करना, तो आपने सीधा सीधा जोड़ दिया। V1 की वैल्यू क्या होगी KQ1 अपॉन में R1, V2 की वैल्यू क्या होगी KQ2 अपॉन में R2 और V1 की वैल्यू क्या होगी KQn अपॉन में Rn। K कॉमन ले लीजिए, आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है ये आ रहा है। नॉर्मली क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, मान लीजिए इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, मान लीजिए V1 की वैल्यू क्या है 4 वोल्ट आई, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आ गया भैया V2 की वजह से आ गया 10 वोल्ट आ गया, मान लीजिए इसी पॉइंट पर। V3 की वजह से आ गया -5 वोल्ट आ गया। तो पूछ रहा है भैया कि P पॉइंट पर कुल कितना पोटेंशियल है, तो क्या करना भैया V इक्वल्स टू में 4, 10 और -5 क्या हो गया भैया 9 वोल्ट आंसर आ गया। नॉर्मली ऐड कर दो, आपको यहाँ पर कोई भी एंगल ट्राइंगल फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक भैया, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में हम एंगल वेंगल नहीं दिखते, सीधा किसी का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका principle of superposition in case of principle of superposition, ठीक है भैया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पोटेंशियल के केस में कर रहे हैं, ठीक है भैया। और हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉर्मली ऐसी है, आप क्या करो ऐड कर दो उसको, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, इसकी फोटो ले लो भाई, टाइम नहीं कॉपी मत करो, टाइम नहीं, फोटो भेज दूंगा, अच्छी सी फोटो खींचो, ठीक है, कॉपी मत करो अभी, ठीक है, मैं भेज दूंगा फोटो। एनसीईआरटी किसी के पास आप ही भैया। देखिए भैया अब इसी के ऊपर बेस्ड है 2-3 क्वेश्चन, ठीक है भैया, और कुछ और भी है। अच्छा यहाँ पर एक और नोट लिखवा देता हूँ, 500 रुपए का नोट है, ठीक है भैया, 500 रुपए का नोट है, ठीक है। देखिए नोट फर्स्ट, ठीक है, पोटेंशियल नियर द पॉजिटिव चार्ज,
नियर दी क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज के नियर में क्या होता है भैया, हाई। ठीक है भैया, पोटेंशियल अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज क्या होगा भैया, लो। पोटेंशियल नियर द नेगेटिव चार्ज, लो। कह रहा भैया जो पॉइंट नेगेटिव चार्ज के पास में होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव से दूर होगा, एक ही बात तो है। जो पॉइंट नेगेटिव के पास में होगा पॉजिटिव से क्या होगा, दूर होगा। तो वही कह रहा है भैया कि जो पॉइंट नियर है किसके, नेगेटिव चार्ज का, तो वहां का पोटेंशियल क्या होगा, लो होगा। और जो पॉइंट पोटेंशियल अवे फ्रॉम दी नेगेटिव चार्ज क्या होगा भैया, हाई। ठीक है भैया, क्योंकि जो पॉइंट अवे होगा नेगेटिव से वो किसके पास में होगा, समझ गए भैया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कुछ और, पहला नोट तो ये रहा, ठीक है भैया। ये अगला वाला नोट है 500 रुपए का, ठीक है भैया, ये भी 500 रुपए का नोट है। क्या कह रहा है भैया, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक प्लेस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, और the flow of negative charge take place from lower to higher। कह रहा भैया जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा कहां से कहां पे फ्लो करेगा, हाइयर से लोअर की तरफ। लेकिन जो नेगेटिव होगा, कहां गया भैया नेगेटिव, ये रहा, नेगेटिव चार्ज होगा वो कहां से कहां पे फ्लो करेगा भैया, लोअर टू हाइयर। क्लियर है भैया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, मिटो रहे हैं इसे, फोटो ले। पेज नंबर डाल दियो, पेज नंबर फर्स्ट, पेज संख्या सेकंड, अच्छा लगता है। अच्छा एक ही पीडीएफ में डालियो, ठीक है, एक ही पीडीएफ में डालियो, ठीक है। हाँ ठीक है भैया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना लिखा हुआ है जो हम आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, सबके सब इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान है, ध्यान दीजिए भैया। एक और चीज ध्यान लीजिए भैया, नोट नंबर 3। वैसे आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर दिया पहले भी। ठीक है भैया, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लीजिए थर्ड नोट की बात कर रहे हैं, तो ये भैया मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, हाँ ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये भैया आपका प्लस क्यू चार्ज। ठीक है भैया, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मिला मुझे, ठीक है भैया, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर यही होगा, है ना। तो अच्छा एक चीज देखिए भैया, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आप देखोगे इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे से रिलेट करूं तो हम ई को, इसको क्या लिखते हैं, ई इक्वल्स टू में के क्यू अपॉन में आर इंटू में 1 में आर लिख सकते हैं। ये है क्या पोटेंशियल, तो ई इक्वल्स टू में क्या आएगा भैया आपका, v अपॉन में आर, या v इक्वल्स टू में e इंटू में आर। ये भैया, तो ये एक रिलेशन है जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, और ये पहले भी निकलवा रखा है, मैंने कल भी कहा था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो उसमें भी आपने कुछ ऐसे किया था कि जो ई आया था वो क्या था, डीवी अपॉन में डी आर था। तो डीवी क्या होगा, ई इंटू में डी आर, वही तो है। ये जब डीवी होगा तो ये क्या होगा, डी आर हो जाएगा, इसलिए डी आर कर दो तो ये क्या होगा, डीवी हो जाएगा। बाकी माइनस लगता था तो आपको पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करता था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता था, याद है आपको। चलो ठीक है भैया, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारे यार तो नहीं किया था, बड़ा ही निकम्मा आदमी है यार तो भैया। ठीक है चलो, तो एक नॉर्मली हम डाल सकते हैं इस टॉपिक को, रिलेशन इन बिटवीन V एंड पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। अब इसमें ग्राफ, एक ग्राफ देखिए भैया, अभी मत कीजिए ना, इसे मत डालिए ऊपर, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है भैया।
E एंड V वर्सेस R। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक बार AI का एग्जाम हो रहा था, उसमें भी एक ग्राफ आ रखा था, है ना। तो देखिए भैया ग्राफ बड़ा आसान है, ठीक है। देखिए क्या है कह रहा भैया, आपको पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में R स्क्वायर, और V का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन में R। मैं देख रहा हूं ऊपर वाली टर्म दोनों में क्या है भैया, सेम है, तो इसको हम कांस्टेंट ले लेते हैं। हमने इसको क्या दिया, C अपॉन में R स्क्वायर, और V को क्या ले दिया, C अपॉन में R। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाने की तैयारी करते हैं। पहले एक छोटी सी टेबल बना लीजिए। बना लिया टेबल, इसमें 3 डब्बे बनाए मैंने। पहला डब्बा दिखा रहा है रेडियस को, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और तीसरा पोटेंशियल को। ठीक है, 3 यहाँ पे 3 पार्ट कर दीजिए। चलो मैंने क्या किया, 0.5 ले ली रेडियस। रेडियस क्या ली भैया, और 0.5 इज लेस देन 1। क्या होता है भैया, 0.5 जो होता है वो 1 से कम होता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, C डिवाइड बाय 0.5 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, 0.5 का होल स्क्वायर होता है 0.25। क्या होता है भैया, तो 0.25 करोगे तो ये आएगा आपका 4C। क्या आएगा भैया, देख लो 4C आएगा। C डिवाइड बाय 0.25 तो आएगा भैया आपका 4C। ठीक है, चलो भैया अब ये क्या हुआ, इसको डिवाइड करो, C डिवाइड बाय 0.5 तो आएगा 2C। क्या आएगा भैया, 2C। तो आप देख रहे हो कि जब आपका डिस्टेंस 1 से कम था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, अगर मैं कंपैरिजन करूं यहां पर, ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो पोटेंशियल से क्या आ रही है भैया, ज्यादा आ रही है, जब आपका डिस्टेंस क्या 1 से कम है ना। चलो एक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, यहाँ पे एक रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या है, C, और इसकी वैल्यू भी क्या है, C। तो ये भी C, ये भी C, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। उसके बाद अगर मैं भैया देखिए इसको 2 ले लूं, क्या ले लूं, तो C डिवाइड बाय 0.2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। क्या होगा भैया, 4 होगा। और ये क्या होगा 0.25C। ये क्या होगा भैया, 0.25C। चलो इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या 0.5C हो जाएगा, है ना। और हम देख रहे हैं भैया कि जब हमने डिस्टेंस 1 से ज्यादा ले लिया है तो आपका पोटेंशियल बड़ा हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, पोटेंशियल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब आपने 1 से बड़े डिस्टेंस को ले लिया। यानी अगर मैं ग्राफ में इसको ड्रॉ करूं तो क्या होता है भैया, ये क्या हुआ, E एंड V है, और ये क्या है, R है। तो भैया ये क्या हुआ है, R इक्वल्स टू में 1 मीटर है, इधर R क्या होगा, 1 से कम होगा, और इधर R 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो भैया जब R आपका 1 से कम है तो आपने क्या देखा कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भैया, ज्यादा है, और पोटेंशियल क्या है। तो मैं एक ही पॉइंट पर, एक ही R पर 2 पॉइंट बनाऊंगा। नीचे वाले पॉइंट को क्या लिखूंगा, पोटेंशियल, और ऊपर वाले पॉइंट को क्या लूंगा, क्यों, इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर बना, क्योंकि मैंने क्या लिया, एक ही डिस्टेंस लिया, दोनों के लिए सेम डिस्टेंस लिया। इसके लिए भी यही डिस्टेंस है, इसके लिए भी यही डिस्टेंस है, लेकिन 1 से कम डिस्टेंस है, इसलिए आप जानते हो जब 1 से कम डिस्टेंस की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, और पोटेंशियल क्या होगा, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर मिलेगी और पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे जाता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों क्या होते हैं, तो मैं 1 पर दोनों को एक ही पॉइंट पर ले लेता हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आपस में क्या है भैया, सेम है, ठीक है भैया। लेकिन जैसे मैं 1 से ऊपर पे गया, तो जैसे यानी 1 से ऊपर पे गया मतलब इधर की तरफ गया, तो आपका जो पोटेंशियल था वो बढ़ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो एक ही डिस्टेंस पर क्या लो भैया, हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे और पोटेंशियल को क्या ले लिया, ऊपर। ये E हो गया और ये भी हो गया। चलो ग्राफ बनाते हैं इसको, E को E से मिलाना है, बन गया, और V को V से मिलाना है, ठीक है भैया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है भैया। इस ग्राफ में ये पता लग रहा है कि भैया अगर आप 1 से कम के डिस्टेंस पे रहोगे तो E V से क्या होगा, ज्यादा रहेगा। 1 के बराबर डिस्टेंस को चूज करते हो तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, और 1 से बड़े डिस्टेंस पे जाते हो तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है भैया। अब लीजिए फोटो, ग्राफ है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है। अब आते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस पे, जो आसान क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिए, ठीक है भैया। देखिए भैया,
हम बात कर रहे हैं भैया क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट आ गया ना 2.1 एग्जाम्पल नंबर 2.1। ठीक है भैया, सीधा सीधा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। 2.1 एग्जाम्पल नंबर। ठीक है भैया, चलो क्या कह रहा है भैया, एक पॉइंट पी है जिसकी दूरी 9 सेंटीमीटर है, चार्ज जो रखा हुआ है 4 गुणे में 10 की पावर -7 कूलम है, और इस पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। और जो ग्राफ बनवाया ना अभी, ये ग्राफ, ठीक है, जो ग्राफ बनवाया देख लीजिए ये वाला ग्राफ। ठीक है भैया, एनसीईआरटी के पेज संख्या 55 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको वैसे समझ में नहीं आता तो अब समझ में आ गया होगा, मैंने डाटा लेके किया था। ठीक है, तो भैया देखिए 2 पॉइंट एग्जाम्पल का ए पार्ट कर रहे हैं भैया। एक चार्ज है और जिसकी वैल्यू कितनी रखी है, 4 गुणे में 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है भैया, और इससे एक पॉइंट दूर है जिसकी दूरी क्या है, 9 सेंटीमीटर, बोले तो 9 गुणे में 10 की पावर -2 मीटर। इतनी दूरी पर आपको क्या निकालना भैया, पोटेंशियल। क्या निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता ही है, के क्यू अपॉन में आर। तो के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू की वैल्यू क्या है भैया, 4 गुणे में 10 की पावर -7, और आर की वैल्यू क्या है भैया, 9 गुणे में 10 की पावर -2। सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा। चलो भैया खत्म हो गया वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया, अब कह रहा है भैया बी पार्ट क्या कह रहा है, देखिए भैया बी पार्ट कह रहा है कि एक चार्ज है, एक चार्ज जो इस वाले पॉइंट पर लाया गया है, एक चार्ज है जो इस वाले पॉइंट पर लाया गया, जो चार्ज लाया गया उसकी वैल्यू है 2 गुणे में 10 की पावर -9 कूलम। तो कह रहा है इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ, या फिर इसके पास कितनी एनर्जी होगी, जो वर्क डन हो वही एनर्जी होगी। ठीक भैया, तो वर्क डन या एनर्जी निकालनी, तो आपको पता है भैया, अगर हमें पता है भैया उस पॉइंट, जिस पॉइंट पर लाया गया उस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, तो आप आराम से एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल इनटू में चार्ज भी क्या होता है भैया, एनर्जी ही होता है, कल बताया था आपको। तो पोटेंशियल तो आपने निकाल लिया, के क्यू अपॉन में आर करके, और चार्ज क्या ला रहे भैया, स्मॉल क्यू। तो यहाँ पे के की वैल्यू पता ही है, पूरा का पूरा टर्म यहाँ से घुसेड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक भैया, और क्यू की वैल्यू आपको पता ही है, आप निकाल लोगे भैया। चलो हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, खींच ले फोटो। ठीक है बेटो, एग्जाम्पल नंबर 2.2, 2.2 एग्जाम्पल देखिए भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, आप अभी मैंने आपको बता दिया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो देखिए उसी के ऊपर बेस्ड है। कह रहा है भैया अपने पास दो चार्ज है, एक चार्ज है भैया 3 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और इन दोनों के बीच का ही जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर। क्या है, कह रहा भैया इस लाइन पर एक पॉइंट है जहां पर कुल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है, इस लाइन पर एक पॉइंट है जिसपे कुल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। ठीक है, ठीक है, तो अब इस पी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है, कुल पोटेंशियल निकाल, मतलब वो पॉइंट पी पॉइंट की दूरी निकालनी है जहां पर कुल पोटेंशियल क्या है भैया, ऐसा बोल रखा है कि पी पॉइंट पर कुल पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्या है, गिवन है ये। तो भैया अच्छा एक बात बताओ, इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी मैंने मान ली x, तो उस चार्ज की क्या होगी, 15 - x, है ना, यही होगी। चलो, तो भैया आपको पता है पी पॉइंट पर इस चार्ज की और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, तो इसको मैंने मान लिया ए और इसको मान लिया बी। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी चार्ज की वैल्यू क्या है, 0। तो ए चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, बताइए भैया। के चार्ज कितना भैया, के की वैल्यू, के तो ऐसे रहने, चार्ज कितना भैया 3 गुणे 10 की पावर -8, दूरी कितनी है इस पॉइंट से, x। और फिर देखिए भैया दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और आपको बताया था नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसके और नेगेटिव लगा दिया। के चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -8, और दूरी कितनी भैया 15 माइनस, अबे अनपढ़ इसकी वजह से तो माइनस यहाँ लगा दिया मोटी, बराबर में 0। तो x की वैल्यू आप निकाल ही सकते हो। ठीक भैया, ये आ गया x, मतलब इस चार्ज से इतनी दूरी पर होगा पी पॉइंट, या उस चार्ज से 15 - x की जो वैल्यू होगी उतनी दूरी पर होगा पॉइंट। ठीक है भैया, कर लोगे वाला क्वेश्चन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 2.3 सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, जितने भी कराने जा रहा हूं उनमें सबसे अव्वल दर्जे का क्वेश्चन है। ठीक है, चले बेटा तू,
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है भैया। 2.3 क्या कह रहा है देखिए, ठीक है, कह रहा भाई जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चार्ज है पॉजिटिव। अभी मैंने जो नोट लिखा है ना, वही नोट आपकी सहायता करेगा इस क्वेश्चन को करने में। ये पॉइंट क्या है P और ये पॉइंट क्या है Q, और एक माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। पॉइंट क्या A और एक पॉइंट क्या B, ध्यान दीजिए भैया। चलो कह रहा भैया कि गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, आपको इसका साइन देना। पहला क्वेश्चन जो कर रहा हूं मैं वो दे रहा है भैया आपको Vp माइनस VQ, और दूसरा देना है VB माइनस VA। ठीक है, अभी हमें ये पता है भैया, आपको पता है, मैंने बताया था जो पॉइंट पॉजिटिव के जितना पास में होगा उसका पोटेंशियल उतना, जो दूर होगा उसका पोटेंशियल, और इसी बात को यानी क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। हो गया आंसर, ठीक है भैया। अब नेगेटिव की बात करता हूं भैया, तो मैंने बताया जो पॉइंट नेगेटिव से दूर होगा उसका पोटेंशियल, और जो पास में होगा उसका पोटेंशियल, तो जाहिर सी बात है BB इज ग्रेटर देन BA, डिफरेंस क्या आएगा भैया, इसका भी पॉजिटिव है। कुछ था इसमें, लेकिन कर नहीं पाते, गारंटी है, ठीक है। वो नोट ही है जिसने आपकी सहायता की। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटोरो में इसको, ठीक है, मिटो दो। अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है भैया गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन Q एंड P एंड A एंड B। कह रहा है भैया एक छोटा नेगेटिव चार्ज छोड़ दीजिए यहाँ पर, स्मॉल नेगेटिव चार्ज, ठीक है भैया। देखिए नेगेटिव है या आपकी बुक में पॉजिटिव लिखा हुआ है, सब नेगेटिव लिखा ना, चलो ठीक है। ठीक है भैया, गिव द साइन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन पॉइंट Q एंड P एंड A एंड B। ठीक है भैया, तो आप एक नेगेटिव चार्ज छोड़ दो, तो आपको पता है भैया ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर से इधर मूव करेगा, और क्या गलत बोला, उल्टा मूव करेगा, ये पॉजिटिव के पास में आता ना ये। अगर स्मॉल नेगेटिव चार्ज छोड़ोगे तो कहाँ आएगा, पॉजिटिव के, यानी Q पॉइंट से लेके कहाँ पे आएगा, P पॉइंट की तरफ। ठीक है भैया, और ये कह रहा है कि भैया Q की एनर्जी और P की एनर्जी को माइनस करना है और साइन बताना है। तो अच्छा एक बात देखिए भैया, आपको इनइक्वालिटी आती है मैथ्स में, नॉर्मल सा कुछ, अगर आपको पता है 4 इज ग्रेटर देन 2 होता है, सबको पता है। अगर मैं -1 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, यानी -4 इज लेस देन -2 हो जाएगा। इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज करती है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो बस उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है भैया, तो ध्यान देना। पिटोरो में ये देखिए भैया क्या कह रहा है भैया, देखिए ये आपका क्या है भैया, आपको पता है किसका पोटेंशियल ज्यादा है, पोटेंशियल एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट Q, सबको पता है। अब आपको एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी आपको पता है पोटेंशियल और चार्ज अगर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपकी एनर्जी आएगी। तो यानी इस पॉइंट की एनर्जी और इस पॉइंट की एनर्जी चाहिए, यानी दोनों पॉइंट पर आपको क्या करना पड़ेगा, Q से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन Q नहीं है यहाँ पर, क्या है, -Q है, क्या है तो जब -Q की मल्टीप्लाई दोनों साइड में करोगे तो इनइक्वालिटी अपने साइन को क्या करेगी, चेंज कर देगी। ठीक है भैया, माइनस से अभी यहाँ पे लिखना नहीं वरना गलती हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -Q। जब -Q की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा भैया, इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगी, और ये क्या होगा, VPQ, ठीक है भैया, इज लेस देन VQP। समझ गए भैया, ये हो गया। अब यानी क्या हुआ, पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या होता है, एनर्जी एट पॉइंट P, पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या होगा, एनर्जी एट पॉइंट Q, यानी क्या हुआ, एनर्जी एट पॉइंट P इज लेस देन एनर्जी एट पॉइंट Q। ये हो गया। अब ये एनर्जी होता है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये क्या होगा, ये P का पोटेंशियल है तो इसलिए P का एनर्जी हो जाएगी, और ये Q का पोटेंशियल है तो इसलिए क्या होगी, Q की एनर्जी हो जाएगी। तो आप देख रहे हो Q की एनर्जी क्या है, P की एनर्जी से ज्यादा है। तो आपको करना ही यही तो है कि Q की एनर्जी माइनस P की एनर्जी करनी है। तो भैया आपको पता है P की एनर्जी ज्यादा है और Q की एनर्जी ज्यादा है, P की एनर्जी कम है, तो ज्यादा माइनस कम क्या होगा भैया, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि आप A और B के बीच में छोड़िए चार्ज को, क्या करो भैया, -Q चार्ज को यहाँ पे छोड़ दो। तो ये कैसे आएगा, A से B जाएगा, B से A में आएगा, A से B आएगा, क्योंकि आपको पता है ये नेगेटिव से दूर जाएगा यहाँ पे। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या भैया,
अभी आपको पता है कि भैया पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या है, ज्यादा पोटेंशियल एट पॉइंट ए से, ठीक है भैया। दोनों साइड में माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया जैसे ही मैंने, तो ये क्या होगा, इनइक्वालिटी अपने साइन को चेंज करेगी, ऐसे हो जाएगा ना, ये हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि माइनस क्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दी, इसमें पूरी में माइनस क्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दी। तो इनइक्वालिटी क्या करती है, अपने साइन को चेंज कर देती है। तो पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या हुआ, एनर्जी एट पॉइंट बी, पोटेंशियल इनटू में चार्ज क्या हुआ, एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है भैया। तो ए की एनर्जी क्या होगी भैया, ज्यादा, और बी की क्या होगी भैया, कम। तो आपको ए माइनस बी तो करना है, तो ए माइनस बी करना तो क्या होगा भैया आपका, ये फिर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, ए ही माइनस बी करना, ठीक है भैया। क्लियर है, करिए भैया, ये भी पार्ट हो गया। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। चलो आगे करते हैं भैया, मिटो उसे, मिटो दो, चलो। अरे यार डायग्राम बेकार में मिटो दिया, अभी तो और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है भैया। कह रहा है तीसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट कह रहे हैं इसके। ये क्या है भैया, ए और ये क्या भी, ठीक भैया। चलो अब सी पार्ट करते हैं। कह रहा भैया सी पार्ट में गिव द साइन ऑफ द बर्डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम क्यू टू पी। कह रहा भैया एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक भैया। और अब इसको कहां से ला रहे हो, क्यू से लेकर पी पे ला रहे हो, कहां से ला रहे हो, क्यू से पी पे ला रहे हो। आपको पता है भैया ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल, लेकिन फिर भी आप ला रहे हो उल्टा, तो आपको पता वर्क क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। क्या होता है भैया, क्योंकि चार्ज उसके ऊपर उधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, समझ गए भैया, अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है क्यू टू पी लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, अब जो फोर्स लग रहा है पी टू क्यू लग रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्यू टू पी लग रहा है। तो यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, उल्टा लग रहा है, तो इसलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है भैया, क्योंकि फोर्स अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या है, अपोजिट है। चलो भैया सी पार्ट हो गया आपका। अब डी पार्ट देखिए भैया, डी पार्ट यहीं पे साइड में करता हूं, डी पार्ट, ठीक है भैया। डी पार्ट भी आसान है, कह रहा गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। आप एक नेगेटिव चार्ज को ले आ रहे हो इधर की तरफ, बी से लेके ए की तरफ। आपको पता है भैया इसके पास में नहीं आ सकता नेगेटिव चार्ज कभी भी, क्योंकि फील्ड इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। लेकिन ये फील्ड, अब अगर मैं फील्ड के हिसाब से देखूं तो वर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव, फील्ड के हिसाब से वर्क क्या हो रहा है, लेकिन अगर आप जो फोर्स लगा रहे हो उसके हिसाब से देखो तो वर्क क्या होगा, क्योंकि फील्ड का फोर्स इधर लग रहा है और जा रहा है यहाँ पर, लेकिन आपका फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर और जा भी रहा है यहाँ पर, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा यहाँ पर, पॉजिटिव, ठीक है भैया। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी क्या होगा भैया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी जो फोर्स लगा रही है वो भी इधर लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इधर ही हो रहा है। अगर मैं फील्ड की बात करूंगा तो फील्ड इधर फोर्स लगा रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर हो रहा है। तो फील्ड के हिसाब से तो वर्क नेगेटिव है, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से वर्क क्या है, पॉजिटिव, ठीक है भैया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और इसका आखिरी पार्ट करते हैं, ठीक है भैया। ठीक है, कह रहा भैया इस चार्ज के पास में एक नेगेटिव चार्ज फेंक दो, इस नेगेटिव चार्ज के पास में मैं एक नेगेटिव चार्ज फेंक दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी। इस नेगेटिव चार्ज के पास में एक नेगेटिव चार्ज फेंक दूं तो बताओ उसकी काइनेटिक बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, क्योंकि जब वो जाएगा इसके पास में तो वो उसको रिपेल करेगा और स्पीड को क्या करेगा, कम कर देगा। स्पीड कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, डिक्रीज होगी। अगर आपका ये जो चार्ज है क्या है भैया, नेगेटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो काइनेटिक क्या होगी भैया, बढ़ेगी, ठीक है भैया। और अगर चार्जलेस पार्टिकल होगा तो काइनेटिक क्या रहेगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है भैया। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके पास तो ये रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो काइनेटिक बढ़ेगी, और चार्ज की वैल्यू अगर 0 रहेगी तो कांस्टेंट रहेगा। ये चीज उतार लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो आज मैंने आखिरी कराया था ये है अभी आपका अगला क्वेश्चन 2.5।
ठीक है भैया, देखिए 2.5 मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, क्या कह रहा है 2.5 कह रहा है भैया, एग्जांपल नंबर 2.5 कह रहा है आपका। ठीक है, कह रहा है भैया एक चार्ज है 7 माइक्रोकुलाम का और एक चार्ज है भैया आपका -2 माइक्रोकुलाम का, है ना। अब ये जहां रखा हुआ है -9,0,0 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट है और ये रखा हुआ +9,0,0 सेंटीमीटर कोऑर्डिनेट है। ठीक है भैया, तो कह रहा है भैया इस सिस्टम की क्या निकालिए, एनर्जी निकालिए। क्या निकालिए भैया, एनर्जी। तो एनर्जी तो आपको पता है, दूरी 9, ये 9 -9 है, ये +9, तो दूरी क्या होगी 18 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो आपको पता है भैया इनकी एनर्जी क्या होगी, पहला कर रहे हैं पार्ट। तो एनर्जी होती क्या है, Q1 Q2 अपॉन में दूरी कितनी है भैया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है भैया, तो K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹। ठीक है भैया, Q1 क्या है भैया 7 माइक्रोकुलाम, Q2 क्या है भैया -2 माइक्रोकुलाम, इसलिए क्या होगा माइनस लग जाएगा। और दूरी कितनी भैया 18 सेंटीमीटर, बोले तो ये हो गया भैया पहला पार्ट, कर लोगे। कह रहा भैया इसी को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी, तो जोड़ने में तो इतनी लगी थी, तोड़ने में क्या होगा हाँ तोड़ने में एनर्जी नेगेटिव ऑफ U। ठीक भैया, अब कह रहा है भैया कि अगर मान लीजिए पूरा सिस्टम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, किस में रखा गया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताइए भैया कि इस सिस्टम के पास अब कितनी एनर्जी होगी। तो आपको मैंने याद है दो चार्ज का सिस्टम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, तो उसके पास एनर्जी क्या थी याद है, Q1 V1 Q2 V2 K Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है भैया, तो चलो लिखते हैं भैया। अभी तो आपको E की वैल्यू क्वेश्चन में रखी है, इस क्वेश्चन में E इक्वल्स टू में A अपॉन में R स्क्वायर, और A की वैल्यू तो रखी कितनी, A की वैल्यू तो रखी है वहां पर 9, या ऐसी कुछ है 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना, ये दे रखा है। तो भैया आपको E दे रखा है, V तो दे ही नहीं रखा। तो आपको पता है V होता क्या है, E इंटू में R ही तो होता है, अभी पीछे बोला था मैंने, कराया था। तो भैया जब इसमें E में R की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, V आ जाएगा, यानी क्या होगा A अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R, एक R से एक R कैंसिल होगा, यानी A अपॉन में R क्या होगा, पोटेंशियल होगा, क्या होगा। तो भैया देखिए Q1 क्या है भैया, Q1 क्या है 7 माइक्रोकुलम, और V1 क्या होगा भैया, V1 होगा A अपॉन में R1, क्या होगा भैया, अबे V की वैल्यू तो A अपॉन में R होगी ना, तो जो A V1 कर रहा हूं तो R1 की वैल्यू क्या है भैया -9 सेंट, माइनस नहीं लिखना आपको, माइनस केवल चार्ज के आगे लगाना है, बाकी आप क्या लिखोगे यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, 9 बोलो तो 9 × 9 सेंटीमीटर, लो 9 × 10⁻⁹, खैर पूरा कर दूंगा मैं इसको। दूसरा चार्ज क्या है भैया -2 माइक्रोकुलाम, तो यहाँ पे -2 लिखना, -2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है भैया, अच्छा यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा A अपॉन में R2, क्या होगा भैया R2, ये R1 R2 पोजीशन दिखा रहा है, ये 9 सेंटीमीटर है, ये भी क्या 9 सेंटीमीटर। अच्छा इसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, क्या K की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ Q1 क्या भैया 2 माइक्रो 7 माइक्रोकुलाम, और Q2 क्या है भैया -2, इसकी वजह से माइनस ये हो जाएगा माइनस। ठीक है भैया 2 माइक्रोकुलाम, और दूरी कितनी भैया तो 18 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, अच्छा अब देखिए भैया इसको सॉल्व कैसे करना, तो देखिए 2 × 7, सही है क्या दिख रहा हूं मैं बार बार, 7 × 10⁻⁶, A की वैल्यू क्या भैया देखिए सामने सामने लिखी हुई है 9 × 10⁻5 डिवाइड बाय R1 क्या भैया इसका पोजीशन क्या है 9 सेंटीमीटर, कहां पर है -9 लिखना, 9 मत लिखना, क्या भैया 9 सेंटीमीटर बोलते तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -2 × 10⁻⁶, A क्या है भैया 9 × 10⁵, और भैया ये क्या है 9 सेंटीमीटर, बोलो तो 9 × 10⁻⁻2। ठीक है, बाकी आपको पता है, इसको सॉल्व भी कर लोगे एज इट इज लिख के, और सॉल्व करके ही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, कर लोगे भैया। तो ये चीज, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है भैया, यहाँ पर V1 नहीं दे रखा, आपको E दे रखा, E से आप V निकाल लो इस तरीके से जो मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, और आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कर लोगे भैया। चलो
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है भैया, देखिए फटाफट ये डिस्कस करने वाला क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2.7, ठीक है। क्या अब दे रखा क्वेश्चन में गिवन है एक ही वैल्यू, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है भैया 2.7 ए पार्ट कह रहा है। चलो भैया देखिए ए पार्ट कह रहा है कि भैया जब एक कॉम को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो पेपर को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि भैया जब कॉम को सूखे बालों में रगड़ा जाता है तो रबिंग की वजह से क्या होता है, दोनों बॉडी आपस में चार्ज हो जाती है। और जब कॉम चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, जब हम उसके पेपर के बिट्स के पास ले आते हैं तो पेपर क्या होता है, पोलराइज हो जाता है। और पोलराइज होने की वजह से क्या होता है भैया, वो अट्रैक्ट हो जाता है। मैंने बताया था अट्रैक्ट क्यों होता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता तो दोनों फोर्स लगते हैं, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, लेकिन अट्रैक्टिव क्या होता है, ज्यादा होता है, रिपल्सिव क्या होता है, कम होता है। इसलिए पेपर के बिट्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, एक जो नॉर्मल टायर होता है, नॉर्मल रबड़ होती है, वो होती है इंसुलेटर। क्या होती है? लेकिन एक जो ट्रक वगैरह जो पेट्रोल वगैरह ले जाते हैं, वो जिसका टायर जो टायर बना होता है वो थोड़ा क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भैया जब ट्रक वगैरह चलते हैं, बहुत हाई स्पीड में चलते हैं, तो एयर के साथ उनका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है भैया, ट्रक की टंकी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। ट्रक की टंकी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। अगर मान लीजिए कि वो कंडक्टिंग ना चार्ज होगी तो भैया उसका पोटेंशियल क्या करेगा, राइज करेगा, पोटेंशियल राइज करेगा। और अगर रबड़ नॉन कंडक्टिंग है, टायर नॉन कंडक्टिंग है, तो उसका पोटेंशियल लगातार क्या होगा, बढ़ता रहेगा। और जब पोटेंशियल बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, किसी ऐसी चीज के कांटेक्ट में आया जिसका पोटेंशियल कम है, तो उसकी वजह से वहां पे क्या होगा, स्पार्क हो जाएगा। क्या होगा? और टंकी क्या होगी, फट जाएगी, आग लग जाएगी। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं भैया, ट्रक का जो टायर होता है उसको कंडक्टिंग बना देते हैं, या पीछे पहले ट्रकों में चेन लगा देते थे जो कि जमीन से लटकती हुई चलती थी, ठीक है भैया। लेकिन अब क्या करते हैं कि ट्रक की टायर को ही कंडक्टिंग बनाते हैं। तो जैसे जैसे चलती है गाड़ी तो वैसे वैसे चार्ज होगा, पोटेंशियल राइज करेगा। जैसे ही पोटेंशियल राइज करेगा वैसे ही जो चार्ज होगा क्या होगा, धरती में जाकर, आपको पता है धरती के पास क्या होता है, कितना भी चार्ज दे सकते हो, अर्थिंग करते हैं ना, तो वो न्यूट्रलाइज कर देती है फिर ट्रक को, और ट्रक के ऊपर स्पार्किंग वाली प्रॉब्लम नहीं आती, और आग वाग पकड़ने की जो घटनाएं होती है वो कम होती है, ठीक है भैया। तो ऐसे ही कोई एग्जांपल नंबर सी और बी है, आप देखना, ठीक है भैया। इसको अगली संडे वाली क्लास में कराएंगे, ठीक है भैया। तो यहीं पर मैं विराम देता हूं, मैंने कम ही कराया था बाकी और क्लास में, यहाँ पर ज्यादा करा दिया है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास होगी।